गर्मियों के दिन हैं और किचन में ज़्यादा समय स्पेंड करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा कोई साफ़ सफाई करनी हो या किचन के कुछ काम ऐसे करने हो, तो अगर ये जल्दी से हो जाए और बहुत इजी तरीके से हो जाए तो आपको हेल्प मिलेगी और आपको बहुत देर किचन में बहुत सारा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपके साथ ऐसे ही कुछ बहुत काम की बातें शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी लगेगी और आपकी भी किचन या घर में काम में आएगी। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान सी लेकिन बहुत ही अच्छी रेसिपी से। क्रीम चीज़ हम लोग हमेशा मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन बाहर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। आपको घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इजीली 2 मिनट के अंदर इसे बना सकते हैं। कल मैंने दूध बॉईल किया और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया था और दूध को फाड़ के मैंने उसे जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल के फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने पनीर घर पे ही बना लिया है। आप बाहर मार्केट से भी ला सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें मैंने 2-3 चम्मच कर्ड मिला दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई सीजनिंग डालनी है, जैसे कि कोई भी इटालियन सीजनिंग, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लैक पेपर ये सब अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है, एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा और आपका जो क्रीम चीज़ है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और इसका जो टेस्ट है ना, वो मार्केट के क्रीम चीज़ से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये फ्रेशली हमने घर पे बनाया है। सारी चीज़ें फ्रेश है, पनीर भी घर पे ही बना है और कर्ड तो आप घर पे भी बना सकते हैं, बाहर से भी ला सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से जो चीज़ें आपको बहुत कॉस्टली मिलती है ना मार्केट में, वो आसानी से घर पे बन जाएगी और उसमें देखिए क्वालिटी में भी आपको फ़र्क लगेगा। इसको किसी भी बाउल में डाल दीजिए, अच्छे से एयर टाइट वाले किसी भी बॉक्स में आप इसे टाइटली बंद करके रख सकते हैं। और इसको मैं फ्रिज में ना, जो चिल ट्रे होता है, चिल ट्रे में मैं जितने भी पनीर या चीज़ से कोई भी रिलेटेड चीज़ें रहती है तो मैं चिल ट्रे में रखती हूँ, तो उससे ये काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। और ये बिल्कुल जैसे आप मार्केट का क्रीम चीज़ स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ब्रेड या किसी भी पराठे वगैरह में इसे स्प्रेड करके खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगेगा। नॉन स्टिक पैन भी किचन में हमारे बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो मेरे पास तो 2-3 नॉन स्टिक पैन्स हैं। एक डोसे का तवा है और ये वाला एक नॉन स्टिक पैन है, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ और ये चिपकती नहीं, तो ईज़ी हो जाता है इसमें कुकिंग करना। लेकिन इसे मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं और बार बार ये सारी चीज़ें हम लोग ख़रीद नहीं पाते हैं। तो इसको मेनटेन करने के लिए, ताकि ये कई सालों तक चले, इसको जब आप वॉश करते हैं ना, तब अगर ये गर्म हो तो आप इसे या तो गैस पे ही रहने दीजिए या गैस से उतार के आप अपने काउंटर टॉप पे इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप इसे वॉश करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए। जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें लगा हुआ है वो पूरा निकल जाएगा। और फिर आप इसे ना किसी भी सॉफ्ट ब्रश से वॉश कीजिए, बहुत ज़्यादा स्क्रब मत कीजिए। गर्म पानी डालने से आपको बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ये ख़राब नहीं होगा और सालों साल आप इसे यूज़ कर पाएंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई हो, पैन हो या तवा हो, आप सेम तरीके से इसे वॉश कर सकते हैं और लंबे समय तक इसे यूज़ भी कर सकते हैं। किचन की दूसरी चीज़ें तो साफ़ करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो हमारे ग्राइंडर्स होते हैं उसके अंदर ऐसी गंदगी जम जाती है, कभी डस्ट जम जाता है, कई बार इसमें कुछ चीज़ें गिर भी जाती है जब हम ग्राइंड करते हैं, स्पेशली लिक्विड चीज़ें। तो इसके लिए आप एक कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए, सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए। थोड़ा सा पतला होगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इस कपड़े में मैं थोड़ा ऑयल ले रही हूँ, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, खाने का ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। थोड़ा सा लेना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और फिर इस कपड़े को आपको हल्का सा गीला करना है। मैं कपड़े को बहुत ज़्यादा गीला इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पानी अंदर चला गया तो मशीन्स ख़राब हो जाती हैं और फिर थोड़ा सा ये रिस्की है इसको वापस से यूज़ करना। इसलिए कम से कम आप इसको गीला कीजिए, हल्का सा गीला करना है। तो आप इसे जैसे जैसे क्लीन करते जाएंगे तो जो भी गंदगी है ना, वो इसमें चिपकती जाएगी। और ऑयल लगाए हैं तो और भी अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। मैं यहाँ पे फोर्क यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि ईज़ी होगा इसको स्क्रब करना अंदर के साइड में, क्योंकि इसका जो ब्लेड है उसके पीछे नीचे के साइड में काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो धीरे धीरे आप इसमें फ़ोर्क में कपड़े को इस तरह से लपेट के अच्छे से क्लीन कर लीजिए, चारों तरफ से, अंदर के साइड से। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा गंदा ना हो और आपको
अपना जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट ना हो, तो आप इसको बीच बीच में क्लीन करते रहिए। अगर हम इसे महीनों तक क्लीन नहीं करेंगे ना तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीनिंग में। तो थोड़ा थोड़ा दिन में आप इसको क्लीन करते रहिए। और अगर आपके सामने ग्राइंड करते समय कुछ लिक्विड गिर जाता है, कुछ मसाले गिर जाते हैं, तो उसी टाइम पे आप उसे रिमूव कर दीजिए। तो बहुत ज़्यादा ये जो गंदगी है ना इसके अंदर नहीं जमेगी। बहुत ही इजी तरीके से ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है, ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। फिर आप इसको ऊपर से भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो जो इसमें दाग रह गए थे, क्योंकि मशीन काफ़ी पुरानी है, वो नहीं निकला है, लेकिन जितनी भी गंदगी थी ना वो सब कुछ क्लीन हो गई है। पुराने टॉवल का यूज़ करके एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने वाली हूँ, जिसको आप अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकेंगे कई सारी चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए। बस मैंने एक छोटा सा टॉवल लिया है, फेस टॉवल है ये, और दोनों साइड से इसको मैंने ऐसे टर्न कर लिया है कॉर्नर से, और नीचे से बस आपको एक फ़ोल्ड करना है। जितना बड़ा आपको होल्डर चाहिए उतना बड़ा आप इसमें इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। और आप इसको ना बड़े टॉवल के साथ भी बना सकते हैं, जैसे हमारे हैंड टॉवल्स आते हैं ना उसके साथ भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी कुछ भी स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ दोनों साइड को, और यहाँ पे मैं ना सेफ्टी पिन से इसको अटका दूँगी। दोनों बैक साइड में आप इसमें सेफ्टी पिन लगा दीजिए और ये एक होल्डर जैसा बन के रेडी हो जाएगा। पुराने रखे टॉवल्स को यूज़ करके आप आसानी से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं इससे। और इसको मैंने हैंगर में अटैच कर लिया है, इसको स्टिच नहीं किया है मैंने, और हैंगर पे भी मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको अटैच कर दिया है। बस आप इसको अपने वार्डरोब में कहीं भी हैंग कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब में ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने छोटा वाला टॉवल यूज़ किया है। आप इसमें बड़े टॉवल्स भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए ये बहुत यूज़ में आते हैं। छोटे वार्डरोब में अगर आपको थोड़ा सा और स्टोरेज क्रिएट करना हो तो आप अपने पुराने जो फाइल होल्डर्स हैं ना उनको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे मैंने ये वार्डरोब के डोर के अंदर के साइड में डबल टेप से ये प्लास्टिक फाइल होल्डर को स्टिक कर दिया है, और इसमें ना कई सारे सामान आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। और अंदर की तरफ ये बंद हो जाएगा तो ये हिडन भी रहेगा, और इसका जो जगह वेस्ट हो रही थी आपके वार्डरोब में वो जगह भी यूटिलाइज़ हो जाएगी। मोस्टली हम लोग अपने किचन के लिए सुंदर सुंदर से जार्स एंड बॉटल्स ख़रीद के लेकर आते हैं, और ये सारी चीज़ें भी थोड़ी कॉस्टली होती हैं। और बहुत बार ऐसा लगता है कि फिर हमारे किचन में ना जगह नहीं है। तो जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि जैम की बॉटल्स, हनी की बॉटल्स, आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये बॉटल्स भी बहुत सुंदर दिखती हैं। और आप चाहें तो इसके जो लिड्स होते हैं इसको कवर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इनको अगर सिमिलर कलर में आप कलर कर देंगे तो ये एक जैसे लगेंगे, लेकिन इससे आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे और आपके किचन में स्पेस भी वेस्ट नहीं होगी। ऑलरेडी जो चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं उनको पहले यूज़ कर लीजिए, उनको यूटिलाइज़ करके देखिए। अगर वो अच्छी नहीं लगती है तो आप फिर दूसरी चीज़ें, नई चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और इनको लेबल करने के लिए भी मैंने सिर्फ वाइट टेप ही यूज़ किया है। कभी कभी ये बॉटल्स अच्छी रह जाती हैं और इनके लिड ख़राब हो जाते हैं, तो इनमें हम चीज़ें स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। तो आप इन्हें प्लांट्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज ए डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं किसी भी रूम में। इनमें आप स्टोन्स डाल के रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप अपनी पुरानी बॉटल्स को कहीं ना कहीं यूज़ में ला सकते हैं। मैं भी अपने घर में ऐसी बॉटल्स जिनके लिड ख़राब हो गए हैं तो उनको फेंकने के बदले मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। कभी प्लांट्स रखने के लिए, कभी स्टेशनरी रखने के लिए, पेन, पेंसिल, स्पून्स, ये सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। मैं जब भी चीज़ें ख़रीदती हूँ ना तो ये ज़रूर सोचती हूँ कि ये 3-4 जगह पे काम आना चाहिए। जैसे कि ये सुंदर सुंदर जो कॉफ़ी मग्स होते हैं थोड़े से बड़े वाले, और जो बाउल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ कॉफ़ी या टी पीने के लिए नहीं, कई सारी दूसरी जगह में भी आप इसे छोटी मोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप कोई भी दूसरा सामान लेते हैं तो उनका यूज़ आप ज़रूर एक बार ध्यान में रख लीजिए कि ये कितनी जगह पर यूज़ आ सकता है।
ऐसे में जब भी हम कोई सामान ख़रीदते हैं, और जैसे अगर ये कॉफ़ी कप्स हैं, इसे मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ कॉफ़ी या टी के लिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली दूसरे कप्स में पी लेते हैं जो रेगुलर यूज़ में हैं, तो इनको दूसरी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये टॉल कप है, इसको मैं स्पून्स रखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अगर डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो स्पून एंड फोक्स रख दीजिए, इसे आप अपने डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, या फिर आप किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ ऑर्गेनाइज़र ये सारी चीज़ें यूज़ में आ जाती हैं। कप के साथ साथ ऐसे जो बाउल्स होते हैं ना, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, और कीज़ वगैरह रखने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल हैं और सुंदर भी दिखते हैं। जैसे अगर आप कहीं भी अपने कीज़ फेंक रहे हैं, मिसप्लेस होने का डर रहता है, ऐसे बाउल्स यूज़ कर लीजिए और आप इसे अपने डोर के पास, एंट्री के पास रख सकते हैं, जहाँ पे आप बाहर से आते से ही इसमें कीज़ वगैरह डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे से तरीके जो कि सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी काम में आ सकते हैं। आप इन्हें ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।